दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अभी हाल ही में जारी हुए सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच का सालाना होने वाला वार्षिक सम्मेलन स्विट्ज़रलैंड के दावोस शहर में शुरू हो गया है। इस सम्मेलन के पहले दिन ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट। इसमें वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानता को दर्शाया जाता है, यानी वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक असमानता विद्यमान है उस पर नज़र रखी जाती है। तो यह रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है जिसमें विश्व में फैल रही आर्थिक असमानता पर नज़र डाला गया है। दोस्तों, भारत के संदर्भ में यह रिपोर्ट क्या कहती है, आइए देखते हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की सर्वाइवल द रिचेस्ट रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत के 1% सबसे अमीर अरबपतियों के पास, यानी भारत के 1% सबसे अमीर अरबपतियों के पास देश की कुल दौलत का 40% दौलत इकट्ठा है या उनके पास है। यानी देश में टोटल कुल संपत्ति, कुल दौलत जितनी है उसका 40% हिस्सा केवल 1% अरबपतियों के पास है और सबसे नीचे से 50% गरीबों के पास कुल संपत्ति का केवल 3% हिस्सा है। रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के पहले दिन जारी की गई है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कोरोना के दौरान अमीर हुए हैं और उनकी संपत्ति 3,600 करोड़ रुपए प्रतिदिन की औसत रफ्तार से बढ़ी है। लेकिन गरीबों के लिए भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया है। उन्हें अमीरों से ज़्यादा दर पर टैक्स भी चुकाना पड़ रहा है। ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ ने दावा किया है कि देश के दलित, आदिवासी, महिला, अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के कार्मिक और वंचित समुदाय को ऐसी व्यवस्था में पिसना पड़ रहा है जो अमीरों को बचाए रखने के लिए बनी है। जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ों पर वे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और महंगाई का भी सबसे ज़्यादा नुकसान वही सह रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि नवंबर 2022 तक भारत में अरबपतियों की संपत्ति 121% बढ़ी है। 2020 में जहां भारत में 102 अरबपति थे, 2022 में यह संख्या 166 हो गई है। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट में कुछ अन्य जानकारियां भी सामने आई हैं, जैसे 1.37 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं सबसे अमीर 10 लोगों की संपत्ति पर एक बार 5% टैक्स लगाकर। 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति पर 2.5% टैक्स से जो राशि मिलेगी उससे सभी बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। भारत में 3,600 करोड़ रुपए प्रतिदिन की दर से बढ़ी है अरबपतियों की संपत्ति कोरोना काल की शुरुआत से नवंबर 2022 तक। 64% जीएसटी आबादी के निचले 50% लोगों से मिली है। यानी जीएसटी का बोझ तो गरीब लोगों पर ज़्यादा है। 3% रही है जीएसटी में हिस्सेदारी सबसे अमीर 10% लोगों की। 166 रही है 2022 में देश में अरबपतियों की संख्या। दुनिया के बारे में यह रिपोर्ट कहती है कि अमीरों की बढ़ रही है संपत्ति। 2020 में पूरी दुनिया में जितनी नई संपत्ति का सृजन हुआ है उसमें से 63% केवल 1% अति अमीरों के खाते में गई है और बाकी 99% आबादी को कुल सृजित संपत्ति का 27% संपत्ति मिली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 से विश्व में 42 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति का सृजन हुआ है। इनमें से 26 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति 1% अति अमीरों के पास गई है। यानी यह रिपोर्ट यह कहती है कि विश्व में जो आर्थिक असमानता है वह तेज़ गति से बढ़ रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। यह रिपोर्ट कुछ सुझाव भी देती है, जैसे यदि भारत के अरबपतियों की कुल दौलत पर एक बार केवल 2% का टैक्स वसूला जाए
तो इससे अगले 3 साल देश में कुपोषितों की पोषण योजनाएं चलाई जा सकती हैं। महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह रिपोर्ट यह कहती है कि अगर देश के 10 सबसे बड़े अरबपतियों पर एक बार 5% टैक्स लगा दें तो 1.3 लाख करोड़ डॉलर अर्जित होंगे। यह देश के लगभग स्वास्थ्य बजट और आयुष मंत्रालय के बजट से भी 1.5 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिया गया है कि अमीरों की दौलत पर संपत्ति कर लगाया जाए, यानी उनके आय पर तो टैक्स लगता ही है, उनके संपत्ति पर भी टैक्स लगाने की सुझाव दिया गया है। संपत्ति कर भारत में 1957 में पहली बार लगाया गया था और बड़े पैमाने पर कर वंचना देखने को मिली थी। असमानता को कम करने में इससे कोई खास मदद नहीं मिली थी। वर्ष 2016-17 के बजट में उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहते हुए इस टैक्स को समाप्त कर दिया था कि इसे जुटाने की लागत इससे होने वाले हासिल से ज़्यादा होती है। दोस्तों, संपत्ति कर भारत की कर प्रणाली में कई अलग अलग प्रकार के कर शामिल हैं, जिसमें से एक संपत्ति कर यानी वेल्थ टैक्स भी था। संपत्ति कर एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स ही था। संपत्ति कर वह कर था जो एक व्यक्ति की निजी संपत्ति या उसकी पूंजी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कंपनियों पर सरकार के द्वारा लगाया जाता था। संपत्ति कर आयकर का भुगतान करने के बाद आय के साथ खरीदे गए संपत्ति पर देना होता था। भारत में बेनामी संपत्ति अधिनियम है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा जारी किए गए रिलाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।